वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस विद प्रोविद्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक फायर पावर दिखाई है। Less than a week after announcing 25% tariff on Indian imports, US former President Donald Trump ने मंडे को एक और बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे इंडिया पर, स्पेशली बिकॉज इंडिया इज ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल विद रशिया। ट्रंप का कहना है इंडिया और रशिया से मैसिव ऑयल खरीद रहा है, फिर उस ऑयल को ओपन मार्केट में बेचकर प्रॉफिट भी कमा रहा है। यूक्रेन के लोग मर रहे हैं और इंडिया प्रॉफिट बना रहा है, ऐसे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है। लेकिन बात ये अधूरी है, चलिए समझते पूरा बैकग्राउंड क्या है न्यूज का। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया था तो इंडिया का भी जवाब बहुत तीखा था। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने कहा इंडिया एंड रशिया से ऑयल इंपोर्ट इसलिए शुरू करा था क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने अपने सोर्सेस वहां पर शिफ्ट कर लिए थे और तब यूएस ने खुद इनकरेज करा था इंडिया को रशियन ऑयल लेने के लिए टू इंश्योर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इंडिया का कहना है कि रशियन ऑयल लेना एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है सो दैट इंडियन कंज्यूमर्स को सस्ती और प्रिडिक्टेबल एनर्जी मिलती रहे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये भी कहना था, उन्होंने कुछ एक्सपोज करा कि जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन 2024 में अराउंड 67.5 बिलियन का ट्रेड किया रशिया के साथ इन गुड्स ओनली और 17.2 बिलियन का ट्रेड करा सर्विस में इन 2023। जब दूसरे देश खुद रशिया से ट्रेड कर रहे, जबकि यूरोपियन यूनियन खुद रशिया से ट्रेड कर रहा था, इवन अमेरिकन पॉलिसी थी वाज इम्पोजिंग टू डू ट्रेड विद रशिया, तो इंडिया को टारगेट करना अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है। और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया की इस बार बैकबोन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया टैरिफ से नहीं डर रहा है। तो दोस्तों अगर ट्रंप ऐसा ही करते रहे तो क्या होगा ग्लोबल इकोनॉमी में? तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। जो बड़ी इकोनॉमीज है ना, यूएसए, चाइना, इंडिया, ईयू, एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहेंगे और फ्री ट्रेड सफर करेगा। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी कम हो सकती है, इस पे भी फर्क पड़ेगा। कंट्रीज अपने अपने रीजनल ट्रेड ब्लॉक में बंद हो जाएंगे, जैसे आरसीईपी, ब्रिक्स, क्वाड, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में राइवलरी बढ़ जाएगी और नतीजा क्या होगा? जो पूरी दुनिया का ट्रेड है वो स्लो डाउन हो जाएगा, शेयर मार्केट में भी चेंज हमें दिखेंगे। अब इससे रशिया और चाइना का क्या फायदा है जब यूएस ट्रेड इंपोज कर रही है? तो चलिए सबसे पहले रशिया का फायदा देखते हैं। जब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए, यूरोपियन यूनियंस, जब ये सैंक्शंस और टैरिफ लगाता है तो रशिया अपना ऑयल और गैस इंडिया, चाइना, अफ्रीका को सेल करता है डिस्काउंटेड रेट पर। इससे उसकी इकोनॉमी चलती रहेगी डिस्पाइट सैंक्शंस। और जब इंडिया जैसी कंट्रीज प्रेशर रेजिस्ट करती है तो रशिया का ग्लोबल बार्गेनिंग पावर बढ़ता है। अब इसमें चाइना का क्या फायदा? चाइना एग्रेसिवली डी डॉलराइजेशन पुश कर रहा है, यानी दुनिया डॉलर की बजाय यॉन में ट्रेड करे। जब यूएस ट्रेड वॉर चल रहा होता है, दुनिया ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम ढूंढने लगती है, क्योंकि अब भाई एक कंट्री बहुत ज्यादा महंगा कुछ दे रही तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट रिलाय ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री जब आपके पास उसी रेंज में और सस्ते दूसरे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे। तो चाइना यहाँ पे प्रमोट करेगा अपना CIPS सिस्टम वर्सेस स्विफ्ट। चाइना चीप मैन्युफैक्चरिंग हब है और जब यूएस टैरिफ लगाता है इंडिया पर, कुछ बायर फिर से चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले फ्रंट पे से हमारे लिए ये न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए और देखते हैं। लोकसभा में अच्छा खासा डिबेट हुआ है जो बिहार की सर पॉलिसी उस पर
क्या थी सर पॉलिसी? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। इसमें फिर से जो बिहार की पॉपुलेशन, इनको फिर से कहा गया था कि आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ठीक है, तो इस पे पार्लियामेंट में भी अपोजिशन हुआ था। कल के भी द हिंदू में हमने इसे इन डिटेल डिस्कस किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, इंडिया को क्या करना चाहिए व्हेन यूएस इज इम्पोजिंग सच टैरिफ ऑन इंडिया? You can comment your points, your opinion in chat box. ठीक है, अब इससे ये जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है, इससे हमें ये पता चलता है अमृत भारत स्कीम। अब फटाफट मुझे बता दीजिए क्या थी अमृत भारत स्कीम? तो ठीक है, अमृत भारत स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च करी थी। अब इंडिया में जो रेलवेज है उनकी हालत तो आपको पता है, ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, ना अच्छे से ट्रेन बहुत बार डिले भी हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होता है। तो जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम थी, इसको अराउंड दिसंबर 2022 के अराउंड लॉन्च करा था। इसमें हमने टारगेट करा था अराउंड 1309 रेलवे स्टेशन को फिर से मॉडर्नाइज करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, और उनको कल्चरली इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, आज हैव सम क्वेश्चंस विद यू जो क्लैट एक्सपेक्ट करते हैं आपको आरसी में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो दोनों हम देखेंगे, थोड़ी सी उससे रिलेटेड हम वोकैब भी देखेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे पहले पहली लाइन से मुझे बता दीजिए क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, मतलब ऐसी सिचुएशन जब लोगों का बिलीफ सिस्टम है, जो सिस्टम है उसमें कम होता जाता है। ठीक है, सिचुएशन पीपल स्टॉप बिलीविंग इन पर्टिकुलर सिस्टम। तो ICI योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन इट्स एक्शंस। ठीक है, ये हमारी थीम हो गई पैसेज की। तो स्टार्ट करते हैं, पैरा वाइज हम समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। The credibility of electoral system or democracy in general is dependent solely on its being seen by as fair by all, particularly so by loser. This is comparable to judicial disputes or sporting event on this count. तो क्या इससे समझ में आ रहा है? मतलब कि डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव हो सकती है जब उसमें बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो, और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है जब लोगों को ये विश्वास हो कि वो सिस्टम फेयर है। स्पेशली लूजर्स, जैसे स्पोर्ट्स में होता है, कोर्ट जजमेंट में होता है, हमेशा एक लूजर को लगता है कि सिस्टम अनफेयर था, इसी वजह से वो हार गए। तो जो क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है ना सिस्टम में, ये तभी खत्म होगी जब लूजर्स को भी ये लगेगा कि हाँ प्रोसीजर कहीं ना कहीं फेयर था, हमारी ही कमी रही थी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम कब स्ट्रांग होगा? जब हर किसी को लगेगा दैट हमारा इलेक्शन प्रोसेस फेयर है। ठीक है, तो पहले पैरा से हमें ये समझ में आता है। नाउ फर्दर, if losers think they lost only because of the process was rigged against them, a crisis of trust develops. The serious charges being raised against the Election Commission of India by leader of opposition in Lok Sabha, ठीक है, राहुल गांधी has to be seen in this context. ठीक है, तो राहुल गांधी ने सीरियस एलिगेशंस लगाए किस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो आइए देखते हैं क्यों उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। ही से मतलब यहाँ पे राहुल गांधी को रेफर करा जा रहा है। He says that he plans to disclose more information regarding discrepancies in 2024 general election. ठीक है, one must wait for details of those allegations before making any comments on their merits. So your Rahul Gandhi, your leader of opposition, has accused the Election Commission of India for its irregularities in 2024 जनरल इलेक्शन। जो 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे उनमें जो समस्याएं देखी गई थी, जो इरेगुलरिटीज देखी गई थी, उसको पिन पॉइंट कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। उनका ये क्लेम है that he claims to have more evidence and plans to release it.
वो कह रहे कि उनके पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है जो ये प्रूव कर देगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत सारी गलतियां रही थी 2024 के इलेक्शन में, और सून वो रिपोर्ट रिलीज करने वाले हैं. बट अंटिल दोस डिटेल्स कम आउट इट इज टू अर्ली टू जज द ट्रुथ ऑफ दोस एलिगेशन. मतलब ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक हमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिल जाती, वन मस्ट वेट फॉर डिटेल्स ऑफ दोस एलिगेशंस. मतलब जब तक हमें डिटेल्स नहीं मिल जाती तो हमें वेट करना चाहिए जज करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. ठीक है, इट इज टू अर्ली टू जज द एलिगेशन विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्रूफ. फर्दर, the ICI has come under attack by politicians earlier too. Narendra Modi, when he was Chief Minister of Gujarat, has repeatedly questioned the impartiality of ICSI. ठीक है, many of these changes against the ICI are rhetorical at attempts by political parties or leaders to animate supporters. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे थे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पॉलिटिशियंस हैव क्वेश्चन्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इवन नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर he criticized the election commission of India for its impartiality. Often political parties use such a statement to mobilize their supporters rather than for actual reform. मतलब बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वोटर्स को लुभा सके, मतलब उनको बता सके कि हम इलेक्शन इसलिए जीत गए क्योंकि भाई ईवीएम मशीन्स खराब थी, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था. मतलब सिस्टम एक्चुअल रिफॉर्म नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बट उनका मेजर उद्देश्य क्या है, वोटर्स को लुभाना है यहाँ पे. ठीक है, फर्दर इन बिहार लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट असेंबली तेजस्वी यादव हैज alleged his name did not exist on draft electoral roll which being revised by Election Commission of India. As it turns out that electoral's photo identity card number that he thought was his is different from what the ICI records, raising new controversy. ठीक है, तो इन बिहार तेजस्वी यादव claim that his name was missing from the electoral roll. उन्होंने ये क्लेम करा कि भाई उनका तो नाम ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल रोल से हटा दिया, लेकिन बाद में हमें ऐसे पता चला था turns out that he was using wrong EPIC number which created confusion. So this lead to another controversy and highlights the importance of accuracy in voter rolls. तो ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हाईलाइट करा है कि वोटर रोल्स की प्रॉपर लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. फर्दर, द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल सिस्टम इज फाउंडेशनल टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. दे सेड द ICI recent statement and actions far from buttressing public trust and enhancing transparency in the process raise more questions. Its efficiency and its neutrality are on test in preparation of rules, scheduling of elections, enforcement of code of conduct, counting process, redress of complaint. ठीक है, so further, however, editorial says that election commission itself is not helping. Instead, it being more often and transparent, its behavior is raising more doubts. मतलब जैसे काम कर रहा है ECI, उसका जो काम है उसे परे करके वो सब काम कर रहा है, जिससे बहुत सिस्टम में हमें रेज डाउट हो रहे हैं इस उनकी इफिशियंसी पे, न्यूट्रलिटी पे. और ये किस टेस्ट पे हमें पता चल रहा है, जो वो वोटर रोल्स बना रहा है, जैसे इलेक्शन की शेड्यूलिंग हो रही है, उनका जो मॉडर्न कोड ऑफ एनफोर्समेंट है उससे, जो उनकी काउंटिंग प्रोसेस में डिले हो रहा है उससे, और द वे द ICI हैंडल द complaints. Other than protesting that electronic voting machines are beyond tampering and political parties should raise objection regarding the rolls at appropriate time. The ICI has refused to come clean on multiple issues. It has not
be transparent about the voter variable paper audit trail machine which is one of the three parts that make electronic voting machine. ठीक है, unlike other two parts, the ballot and control unit VP has software that is centrally installed and is connected to control unit. The random tallying of the VP is electronic cast vote is now extremely arbitrary process. देखिए मैंने जैसे पढ़ा ना, जब भी एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है ना तो वो पैरा पूरा कंप्लीट करा करो तभी उसकी जिस्ट समझ में आएगी. ठीक है, तो इन लाइन से हमें क्या इन्फर करने को मिल रहा है, दैट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कीप्स रिपीटिंग द ईवीएमएस आर सेफ. वो इलेक्शन कमीशन कहता रहता है कि भैया जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम सेफ है. बट हैज इट क्लियरली एड्रेस अबाउट कंसर्न, बट जो जेन्युइनली लोग कंसर्न पूछे उस पर कोई हाईलाइट नहीं करा गया है. स्पेसिफिकली जो उनका वीवीपीएटी सिस्टम है जो होता है वोट्स को वेरीफाई करने के लिए जो यूज होता है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइलेंट है, उस पर उनका कुछ से नहीं है. एंड इट्स बिकम लेस रिलायबल बिकॉज, क्यों लेस रिलायबल हो चुका है ऑथर क्यों कह रहे हैं जो वीवीपीएटी सिस्टम है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड है, जो उसमें टैलिंग मेथड होती है वो रेंडमली और आर्बिट्ररी तरीके से हो रही है, तो ये प्रोसेस को लेस ट्रस्टवर्दी बना रहा है. ठीक है, फर्दर लास्ट पैरा क्या कह रहा है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज do not have equal capacity to monitor the various stages of electoral process. At any rate, the election process is not a matter of negotiation between parties and ECI. Political parties have role to play, but real question is to ensure the citizenry at large is reassured the integrity of electoral process. The ECI needs to correct its code to ensure that. यहाँ पे क्या है that not all parties have same resources to track or challenge the errors in election process. मतलब सब पार्टी के पास उतना बल नहीं है कि वो प्रॉपर पूरा रिसोर्सेज चेक कर सके कि इलेक्शन प्रोसेस सही तरीके से हुई या नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगता है. आपको प्रॉपर फिर से आपको आपके रिसोर्सेस लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ ये तो कंफर्म हमारा इतना वोटर बेस था, इतना वोटर बेस नहीं था. तो इसके लिए क्या ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे, तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इलेक्शन आरंट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर अबाउट द ट्रस्ट ऑफ पीपल. और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से लोग अपना एथिकल तरीके से काम करें टू प्रोटेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन. तो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट बॉडी और वो सोल अथॉरिटी है टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और जिस कंट्री में प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना इज वेरी डिफिकल्ट. ये तो फिर वही हो गई मोनोपोली और आर्बिट्ररीनेस. ठीक है, तो प्रोसेस यहाँ पे मेन जो हमें पूरी जिस्ट पैसेज की क्या समझ में आती है, तो एडिटोरियल एंड्स बाय सेइंग दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया must act to regain public trust. It should be transparent, responsive, and neutral in its way of handling the election, and it should ensure the integrity of Indian democracy. तो चलिए इस पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. आपने पुराने कभी क्लैट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे. डायरेक्ट आर्टिकल बहुत बार हमें पेपर में देखने को मिलता है फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मैनी न्यूज़पेपर्स. और आप नोटिस करना कि जो भी न्यूज़पेपर है ना सेम इशू पे रिवॉल्व करते हैं आर्टिकल्स. तो इसीलिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, डेली एडिटोरियल एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, so what is central theme of this particular passage? Your option A. अब फटाफट चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स बताइएगा. The importance of political campaigns in election. कहीं से भी ऑथर इसकी बात कर रहा था, क्या फोकस कर रहा था इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह पे? बिल्कुल नहीं. तो A तो हमारा स्क्रैप डाउन हो गया. B. The need for stronger voter turnout in Indian democracy.
ऑफ कोर्स नॉट। सी पढ़ते हैं, द नेसेसिटी फॉर इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी। पैसेज की स्टार्टिंग भी सी हुई थी, आपने नोटिस करा होगा, दैट पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सी हो सकता है हमारा। और एंडिंग भी किससे हुई थी, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड इंश्योर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इट शुड हैव एथिकल रूल। नाउ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन सेफगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को सेफगार्ड करने का रोल किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। सो योर डी इज आल्सो नॉट आंसर, so your correct answer will be C। आइए बी की तरफ पढ़ते हैं। Which of following statement weakens the author argument? तो कौन सा स्टेटमेंट क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक करता है। That VVPAT सिस्टम इज सेंट्रली प्रोग्राम एंड लेक्स ट्रांसपेरेंसी। इस पे तो ऑथर ने कहा था कि जो पूरा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो हमारे लास्ट का जो 7th पैरा था उसमें यही बात करी गई थी। तो ये तो स्ट्रॉन्ग कर रहा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को। बी, पॉलिटिकल लीडर्स हैव प्रीवियसली अक्यूज्ड ऑफ ICI ऑफ बायस। बिल्कुल, हमने यहाँ पे तेजस्वी यादव का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दिया था, अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनका भी एग्जाम्पल दिया था। तो ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सी, वोटर ट्रस्ट इज एसेंशियल टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी इलेक्शन। ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो डी हमारा वीक कर रहा है। कैसे देखिए, द ICI has taken consistent steps to ensure full public access to all voter data and machine codes। ये जो काम उसको करना चाहिए ICI को, वो ये नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं भी ये पैसेज में नहीं कहा गया है। ऑथर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करे, ना कि सपोर्ट करे। तो ये हमारा वीक आर्ग्यूमेंट हो गया। तो करेक्ट answer will be D because it is contradicting the author argument about election commission of India। जब आप बहुत ज्यादा रीडिंग प्रैक्टिस इनकलकेट कर लेंगे ना अपनी हैबिट में, तो the two sections of legal, especially your reading comprehension from English language and your reading critical comprehensions from critical reasoning, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, बात रही करंट अफेयर की, तो वो उस पर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि डेली सॉल्व करना पड़ेगा। और इवन योर लीगल सेक्शन में बहुत मदद मिलती है जब आप डेली रीडिंग प्रैक्टिस को इनकलकेट करते हो हैबिट में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज की रिगार्डिंग, द रैंडम टेलिंग ऑफ VVPAT स्लिप्स बिल्ड ट्रस्ट इन इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इक्वली मॉनिटर एवरी स्टेज ऑफ इलेक्शन। द एक्विजिशन अगेंस्ट द ICI हैव ऑलवेज बीन सपोर्टेड बाय क्लियर एविडेंस। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्टोरल ट्रस्ट इज फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी एंड मस्ट बी सेफगार्डेड। ठीक है, यही ये डायरेक्टली पैसेज में स्टेट कर दिया गया था दैट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए। तो ये डी विल बी राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डज ऑथर असाइन टू पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या रोल असाइन कर रहा है ऑथर, दे हैव नो रोल एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है। They are co-equal decision makers with ECI, ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि बहुत सारी हमने देखा था पॉलिटिकल पार्टीज की क्षमता नहीं होती है। They play a role but cannot dictate how elections are conducted। Yes, ये कहा गया था पैसेज में, बिकॉज वो ये तो इंश्योर कर सकते थे ICI ने गलती करी वो आप हाईलाइट करो, लेकिन प्रॉपर फ्री तरीके से इलेक्शन करवाने का, कंडक्ट करवाने का किसका काम है, ICI का, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। They must fully control the counting and verification process। No, वरना इंडिपेंडेंट सिस्टम में कैसे रहेगी। तो your C will be correct option। Now 5th, according to passage, what is major concern about VVPAT system। क्या मेजर कंसर्न है VVPAT सिस्टम के, इट इज नॉट कनेक्टेड टू कंट्रोल यूनिट, पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल था, तो A स्टेप डाउन हो जाता है। इट इज ओपन सोर्स एंड एनीवन कैन चेंज इट, ये भी गलत है।
Its telling is arbitrary and lacks transparency. Yes, it uses outdated technology. ऐसी कोई बात नहीं करी गई थी, तो your C will be correct answer. Now, what is synonym for what? Impartiality. तो क्या होगा? Prejudice, fairness, dominance या hesitation. You can answer in chat box. Further, what is synonym for discrepancy? Agreement, similarity, inconsistency. So your inconsistency will be right answer. What is synonym for transparency? Secrecy, नहीं. तो opposite हो गया. Visibility, no. Honesty, somewhat. Concealment, no. Your C will be correct answer. तो thank you for your patience listening. मिलते हैं फिर से कल.